कि इस नरेश को मारने के लिए कांग्रेस बीजेपी के सारे दिग्गज नेता आ रहे हैं। और मेरी आज बेनीवाल जी भाई साहब से बात हुई है, उन्होंने भी हाँ कर दिए, हेलीकॉप्टर बुक किया जा रहा है। मैंने हेलीकॉप्टर की परमिशन लगा दी है और 8 तारीख को हनुमान जी बेनीवाल भी अंता की धरती में मांग रोड में आम सभा करने आ रहे हैं। जैसे जैसे बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, जितनी बड़ी संख्या में आ रहे हैं, उसी से मेरा फायदा हो रहा है। जनता देख रहा हूँ तिसाया में मुझे खून से तोला जाएगा। इतिहास में शायद पहली बार हुआ है। रात के करीब 8 बज चुके हैं और अंता उपचुनाव का जो माहौल अब बना है वो माहौल आज तक के इतिहास में कभी नहीं बना था, क्योंकि कांग्रेस हो या बीजेपी, सबके दिग्गज नेता चुनावी मैदान में आ गए हैं। कल मैडम वसुंधरा चुनावी रण में कूदी तो आज सचिन पायलट रोड शो को लेकर अंता उपचुनाव में सक्रिय दिखे। लेकिन जो नरेश कभी घोड़ी पर, कभी ऊंट पर और कभी हाथियों पर चल रहा है, वो आज गाड़ी से रोड शो कर रहा है मांगरोल में। नरेश, कैसे देख पा रहे हैं जो पूरा चुनाव है उसको? तो आप, मैंने पहले ही कहा था कि चुनाव बन चुका है। गन्ना किसान वोट देना भैया, गन्ना किसान में देखिए, मैं तो अकेला निकला था, लेकिन जनता का कारवां बढ़ता गया और अब जनता ने ठान लिया है कि इस नरेश को मारने के लिए कांग्रेस बीजेपी के सारे दिग्गज नेता आ रहे हैं। और जितने साजिद भाई, ये आप देखिए कि साथ साथ वो चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं और इंटरव्यू भी दे रहे हैं। ये एक अलग रोचक चुनाव है और रोचक तरीके से प्रचार करने का तरीका है इनका। ये तरीका ये लोगों को पसंद आ रहा है कि अभी भी रात के 8-9 बजे भी लोग किस कदर इनके साथ जुटे हुए हैं और आगे हजारों की तादाद में लोग लगे हुए हैं। हाँ। मैं ये कह रहा था कि जैसे जैसे बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, जितनी बड़ी संख्या में आ रहे हैं, उसी से मेरा फायदा हो रहा है। जनता ही देख रही, इस लड़के को मारने के लिए बड़े बड़े दिग्गज नेता आ रहे हैं, इसको घेर कर मारना चाहते हैं, चक्रव्यूह में फंसाना चाहते हैं। यही कारण है कि जनता सड़कों पे उतरकर जनता ने इस चुनाव को अपने हाथों में ले लिया है। और जनता इसलिए क्योंकि मुझे देख रहा हूँ, जनता हाथी पर बिठा रही है, ऊँट पर बिठा रही है, जोरदार स्वागत कर रही है, फलों से तोल रही है, दूध से तोल रही है, खीर से तोल रही है। और कल तो आप मानोगे कि एक गांव तिसाया में मुझे खून से तोला जाएगा। इतिहास में शायद पहली बार हुआ है। हाँ, मैंने भी पता किया था, अभी तक किसी प्रत्याशी को खून से नहीं तोला गया और पहली बार एक तिसाया गांव है, वहाँ नरेश मीणा को खून से तोला जाएगा। और अब जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, कई बड़े नेता भी मेरे भी सपोर्ट में आए हैं। आप आदमी पार्टी के आदरणीय केजरीवाल साहब ने मुझे समर्थन दिया है। आम आदमी पार्टी की पूरी टीम अंता में पहुंचकर काम डोर टू डोर कैंपेन कर रही है। और मेरी आज बेनीवाल जी भाई साहब से बात हुई है, उन्होंने भी हाँ कर दिए, हेलीकॉप्टर बुक किया जा रहा है। मैंने हेलीकॉप्टर की परमिशन लगा दी है और 8 तारीख को हनुमान जी बेनीवाल भी अंता की धरती में मांग रोड में आम सभा करने। हमने आपसे बात की थी तो आपने कहा कि उनका मन है अब की बार। नरेश, मुझे वोट देना माता जी मुझे वोट देना, गन्ना और किसान 9 नंबर में गन्ना किसान छतरे जो खड़े हैं वो भी भैया, गन्ना और किसान में वोट देना माता जी। बच्चों तुम्हारे मम्मी पापा से मुझे वोट दिलवाना। नरेश, पिछला इंटरव्यू किया था तब आपने कहा कि बेनीवाल का मन है मेरे ऊपर और वो आएंगे। मुझे विश्वास था, भरोसा था कि भाई साहब मेरे चुनाव में ज़रूर आएंगे, क्योंकि वो हमारे सीनियर रहे, राजस्थान विश्वविद्यालय के, किसानों की राजनीति करते हैं। और ये देखो, यहाँ जाट समाज की बहुत ज़्यादा संख्या नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उनको बुला रहा हूँ बार बार, इसलिए बुला रहा हूँ क्योंकि वो किसानों की बात करते हैं, किसानों के हितों में लड़ाई लड़ते हैं। और मैं किसानों के मुद्दों पर ही चुनाव लड़ रहा हूँ। मैंने कहा है कि अगर मैं चुनाव जीतता हूँ तो किसानों के फसल बीमा का पैसा दिलाऊँगा, किसानों की सारी समस्याओं को दूर करूँगा।